नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ में जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। और जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप यूपीएससी पीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है बेस्ट बुक, जिसमें आपको मिलेगा डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन। जैसा कि चैप्टर वाइज आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सारी जानकारी जिससे आप अपना बेसिक को तो क्लियर कर ही सकते हैं, साथ में क्वेश्चन के आंसर देने में भी आसानी होगी। इतना ही नहीं, इस बुक की खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आप सभी को मिलता है पूरी जानकारी। इसके अलावा इसमें आपको स्मरणीय तथ्य मिलेंगे, जिससे कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। हजारों की संख्या में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इसमें आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रखे गए हैं। साथ में उन सभी क्वेश्चन की यहाँ पे डिटेल में आप सभी को व्याख्या भी देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। इन दोनों बुक्स को आप ले सकते हैं ऑफलाइन मार्केट से भी। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार कई जानकारियां हमें देखने के लिए मिल रही है, जो कि कोरोना के संक्रमण को लेकर है। और बार बार ऐसी जानकारी समाचार पत्रों के अंदर भी आ रही है कि अब कोरोना की जो तीसरी लहर है वो आने वाली है। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आप सभी को दिखाया था कि केंद्र सरकार की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो तीसरी लहर का हमें सामना और करना पड़ेगा, वो और भी ज़्यादा भयानक हो सकती है। बिना मास्क के अगर जाएंगे तो और भी समस्या देखने के लिए मिलेगी। और भी तमाम बातें उसके अंदर लिखी हुई थी, जो कि मैंने कल आप सभी को बताई थी। लेकिन अब ऐसे में कोर्ट की तरफ से हम कह सकते हैं कि सरकार को फटकार लगाई गई है। मामला क्या है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है केंद्र सरकार की। साथ ही अगर बात करें, यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब मांगा गया है, मतलब कि आज सुबह तक। मामला है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर लापरवाही ना करें, सतर्कता बरतें, जैसा कि लिखा हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा चलाने को लेकर यहाँ पे जो मंजूरी है वो दे दी गई है। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। छात्रों की तरफ से भी सवाल किए जाए थे कांवड़ यात्रा को लेकर। हालांकि सारी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों के अंदर भीड़ एकत्रित होती है। ऐसे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो ऐसे में सावधानी बरती जाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे जो जानकारी मांगी गई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकाओं के बीच में केंद्र की सतर्कता बरतने को लेकर नसीहत दी गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यात्रा को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेकर हैरानी जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि केंद्र व यूपी सरकार को नोटिस कर जानकारी मांगी गई है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ और बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ और देखने के लिए मिल रहा है। मामला आप लोग समझ चुके होंगे। मामला वही है कि एक तरफ तो सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि सावधानी बरती जाए, तो दूसरी तरफ खुद ही उनकी तरफ से यहाँ पे इस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं, जिनसे कोरोना का संक्रमण और बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीएससी पीईटी परीक्षा के बारे में, यहाँ पे पीईटी परीक्षा से मुक्ति के लिए जो पत्र है वो भेजा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी के अंदर आवेदन की तारीख बढ़ाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है, और वहां से जो भी फैसला होगा आप सभी को बता दिया जाएगा। असल में मामला आप सभी जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन को लेकर छात्रों की तरफ से याचिका फाइल की गई है कोर्ट नंबर 16 के अंदर, और सीरियल नंबर 34 पर आपको जो सुनवाई है वो देखने के लिए मिलेगी। जैसे कोर्ट से कोई अपडेट आती है सबसे पहले आप सभी को दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार पत्र भेजने का कार्यक्रम जारी है एएनएम भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी देख पाए कि एएनएम संविदा संघ की तरफ से पीईटी परीक्षा से मुक्ति को लेकर जो पत्र है वो भेजा गया है। एएनएम संविदा संघ के मुख्य सचिव की ओर से पत्र लिखकर पीईटी परीक्षा से मुक्ति मांगी गई है। संघ के प्रदेश की तरफ से अगर बात करें, प्रेमलता पांडे ने पत्र लिखा है, साथ में यहाँ पे जानकारी भी देखने के लिए मिली है। तो इसको लेकर पहले भी कई बार मैंने आप सभी को जानकारियां दी हैं कि लगातार पत्र भेजकर जानकारी दी जा रही है कि इसमें पीईटी से हटा दिया जाए, मतलब कि एएनएम की जो भर्ती देखने के लिए मिले उसमें पीईटी लागू नहीं होना चाहिए। उसी को लेकर लगातार यहाँ पे जो मांग है वो की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है ओबीसी आरक्षण के बारे में। ओबीसी आरक्षण पर राज्य को मिलेगा अधिकार, ऐसी जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण राज्यों की अगर बात की जाए, राज्य को अधिकार मिलने को लेकर फिलहाल कोई कटौती नहीं होगी।
केंद्र ने ओबीसी की पहचान करने साथ में सूची बनाने को लेकर राज्यों के पहले अधिकारों को बहाल करने के लिए अब संसद का रास्ता चुना है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। संसद के मानसून सत्र की अगर बात की जाए, इस संबंध में विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले केंद्र ने SC/ST एक्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए बदला था, जिसमें पुरानी व्यवस्था को बहाल किया गया था। आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार किसी प्रकार का कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज करने के साथ ही अपने फैसले की अगर बात की जाए 102वें संविधान संशोधन के बारे में राज्य के सामाजिक आर्थिक आधार पर पिछड़ों के अलग से कोई सूची बनाने का अधिकार नहीं है। इसके बाद तो राज्य ने नया बवाल खड़ा हो गया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो सूत्रों की माने तो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय की तरफ से जिम्मेदारी संभालने के बाद नए मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भी अधिकारियों के साथ इस पर लंबी मंत्रणा की है। साथ ही अधिकारियों की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे इसको लेकर जो मानसून सत्र के अंदर विधेयक लाने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है TGT-PGT 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस परीक्षा का आयोजन 7 और 8 अगस्त को करवाया जाएगा। लेकिन ऐसे में बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल है कि यहाँ पर छात्रों की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया था कि इस परीक्षा को जनपद स्तर पर ना करवाया जाए, मंडल स्तर पर देखने के लिए मिलना चाहिए। इसको लेकर क्या चयन बोर्ड की तरफ से कोई बदलाव हुआ है या चयन बोर्ड ने इसके बारे में कोई फैसला लिया है या नहीं, इसी को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से जानकारी मांगने का प्रयास भी किया जा रहा था। तो जब छात्रों की तरफ से यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया था, तो ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से कोई ठोस आश्वासन तो देखने के लिए नहीं मिला इस परीक्षा के बारे में कि बदलाव किया जाएगा। लेकिन ऐसे में जो छात्रों के मन में डर है कि तदर्थ शिक्षकों को अगर उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है या फिर वही विद्यालय मिल जाता है तो नकल होने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि छात्रों की तरफ से लगातार इसको लेकर जो मांगे वो रखी गई हैं चयन बोर्ड के सामने, लेकिन जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि चयन बोर्ड की तरफ से अभी तक TGT-PGT परीक्षा को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है कि इसके अंदर कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं। परीक्षा जनपद स्तर पर होगी या फिर मंडल स्तर पर होगी। अगर परीक्षा के अंदर धांधली होती है तो सबसे बड़ी समस्या छात्रों के लिए हो सकती हैं। तो ऐसे में जानकारी अभी तक मिली है TGT-PGT 2021 की परीक्षा को लेकर कि चयन बोर्ड की तरफ से अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और ना ही कोई फैसला लिया गया है कि परीक्षा को कैसे करवाया जाए। जैसा कार्य पहले किया जा रहा था लगभग उसी दिशा में किया जा रहा है, ये भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। मतलब कि जनपद स्तर को लेकर जो तैयारियां पहले की जा रही थी चयन बोर्ड की तरफ से, उसी तैयारियों को अभी आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि छात्रों की तरफ से लगातार विरोध जारी है, जिसको लेकर जल्द एक मुलाकात भी देखने के लिए मिलेगी चयन बोर्ड के साथ। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि डीलेट 2021 के प्रवेश के लिए लगातार यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं PNP सचिव की तरफ से। अगर आपको याद होगा तो PNP की तरफ से बहुत सारे मामलों को लंबित थे जिनको क्लियर किया गया। पहले UPTET के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद में डीलेट के बारे में देखने के लिए मिलता है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन जारी होता है जो कि विज्ञप्ति थी डीलेट 2021 के प्रवेश के लिए, जहाँ पे PNP सचिव की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिलती है। सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश संजय कुमार उपाध्याय के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि सूचना में कहा गया कि अभ्यर्थी आवेदन के लिए 11 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। साथ ही उनकी तरफ से बताया गया है कि सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों का संशोधन का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। मतलब कि डीलेट 2021 के बारे में जानकारी उनकी तरफ से यहाँ पे दी जाती है कि जो शासन की तरफ से आदेश जारी किए गए थे उसके क्रम में आपके जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि 11 तारीख तक आप सभी को आवेदन करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन इसमें संशोधन का किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहना है PNP सचिव की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी परीक्षा का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आयोजन है वो करवाया जाएगा PNP की तरफ से। लेकिन ना तो अभी तक PNP की तरफ से और ना ही शासन प्रशासन की तरफ से कोई फैसला हुआ, तो इसको लेकर छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया गया था कि PNP सचिव में बदलाव होने की वजह से
कहीं ना कहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती थोड़ी सी और लटक गई, लेकिन अब ये ज़्यादा समय के लिए लटकी हुई नहीं है। जो भी अभ्यर्थी हैं उनको जल्द यहाँ से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि अगले सप्ताह तक सचिव की तरफ से आगे का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि जो लंबित मामले थे उनकी तरफ से क्लियर किए जा रहे हैं। पहले यूपीटीईटी को लेकर अब डीएलएड के भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। अभी आप सभी के सामने जो अगला मुद्दा होगा वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर होगा। जल्द इसको लेकर पीएनबी सचिव की तरफ से यहाँ पे जो रिमाइंडर भेजा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक पीएनबी सचिव की तरफ से रिमाइंडर नहीं भेजा गया था। यही सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से ना तो अभी तक आपकी परीक्षा को लेकर कोई फैसला हुआ और ना ही शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई जानकारी देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर अब जल्द आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। संभावित तारीख को लेकर अभी किसी प्रकार का कोई भी जानकारी शासन स्तर से नहीं मिली है, क्योंकि अगस्त के अंदर लगभग सभी के सभी जो स्लॉट हैं वो भरे हुए हैं। तो परीक्षा किस दिन करवाई जाएगी इसके बारे में भी विचार किया जाएगा, जिसको लेकर फैसला शासन को लेना है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को बता दी जाएगी। लेकिन लगातार पीएनबी सचिव की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं उससे उम्मीदें ज़्यादा हैं कि जल्दी अब आप सभी को कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का। वहीं दूसरी तरफ बात करें पुलिस भर्ती के बारे में, देखने के लिए मिलेगा कि पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी की तरफ से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया गया है। 2 घंटे लगातार ये प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिलता है। पुलिस ने सभी को इको गार्डन भेज दिया, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। यहाँ पर 2015 में सिपाही भर्ती को लेकर लगभग अगर बात की जाए 3528 पद खाली रह गए थे। उन्हीं को भरने के लिए लगातार छात्रों की तरफ से यहाँ पर जो मांग है वो देखने के लिए मिली है, जहाँ पर छात्रों की तरफ से मांग की गई है कि इन सभी खाली पदों को भरा जाए, जिसको लेकर लगभग अगर बात की जाए तो 14,000 अभ्यर्थी ने परीक्षा कराए बिना बाहर कर दिया गया था। ये भी आरोप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में इन सभी खाली पदों को भरने के बारे में छात्रों की तरफ से कल की तारीख में लखनऊ में धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला है, जहां पे अगर बात की जाए 2 से 2.5 घंटे तक लगातार छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसके अंदर अभ्यर्थियों की तबीयत भी खराब होगी, जैसा कि जानकारी आप सभी देख पा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है दरोगा भर्ती के बारे में, खुशखबरी देखने के लिए मिली है। सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आयु सीमा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश है वो दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया के आवेदन के लिए आयु सीमा का निर्धारण 1 जुलाई 2018 से किए जाने का अंतरिम आदेश बुधवार को दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश अभिषेक मिश्रा साथ ही अगर बात करें 74 अन्य याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। याचियों ने आवेदन करने के लिए आयु सीमा में छूट दिए जाने की गुजारिश की थी। तो ऐसे में यहाँ पे अधिवक्ता की तरफ से जानकारी दी जाती है कि 23 मार्च 2021 को भर्ती बोर्ड के अध्याचन में निर्धारित आयु सीमा से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने शासन के द्वारा 2016 के बाद कोई भर्ती नहीं निकाली है। तो ऐसे में 17 से लेकर 21 तक के सभी अभ्यर्थियों को आवेदन देने की जो कहीं न कहीं आवेदन करने की मांग की गई थी, फिलहाल इसके अंदर जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आयु सीमा का निर्धारण होगा वो 1 जुलाई 2018 से देखने के लिए मिलेगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें।